आए हैं तो आप किस तरह से आसान मेथड से इस ब्लाउज़ को और जो लहंगा है उसको कटिंग कर सकते हो, तो वो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो आप फोटो में देख सकते हो कि हमें इस तरह का लहंगा कटिंग करना है तो आपको कितना फैब्रिक लगेगा, कौन सा फैब्रिक आपको यूज़ करना है, इसको किस तरह से कटिंग करना है। ब्लाउज़ और दुपट्टा भी आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इसमें पेच लगे हुए हैं और इसकी जो पैटर्न है, और इसमें आप देख सकते हो दुपट्टे का भी आप डबल कलर में लिया हुआ है। फ्रंट में भी, साइड में आप चारों ओर से लेस लगी हुई है और एक ही साइड से पेच लगे हुए हैं और दूसरी साइड से भी आपको इसी तरह से मिलेगा। तो इसको आपको किस तरह से कटिंग करना है वो हम देखेंगे। नीचे की बॉर्डर आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूनिक भी लग रहा है। अभी नवरात्रि आने वाली है, इसीलिए ये ब्लाउज़ और ये जो लहंगा है इसकी डिज़ाइन बहुत यूनिक लगेगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना, और इसको किस तरह से कटिंग करना है, कितना हमें फैब्रिक यूज़ हुआ है, वो पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इसके ऊपर जो पेच लगे हुए ये आपको मार्केट में, अभी नवरात्रि के सीज़न है इसीलिए आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको बनाने की। ये जो फैब्रिक है, तो सबसे पहले इस फैब्रिक का नाम है रियॉन। ये रियॉन का फैब्रिक है। रियॉन का फैब्रिक में क्या खास बात है कि इसमें जो प्लेट है, जो चुन्नटे है, इसका जो घेर है वो एक अलग ही दिखता है। इसीलिए अगर आप इस तरह का लहंगा बनाना चाहते हो तो आप रियॉन का फैब्रिक यूज़ करना। दुपट्टे में भी रियॉन का फैब्रिक है। लहंगे का जो बचा हुआ जो रियॉन का फैब्रिक है वही हमने दुपट्टे के दोनों साइड बॉर्डर में लगाया हुआ है, और दो दो पेच हमने दोनों साइड लगाया हुआ है। दुपट्टे के जो बीच वाला पार्ट है वो हमने सिर्फ रेड रखा है, क्योंकि हमारा नीचे भी रेड कलर का ही है। तो ये बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही फिटिंग फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी होने वाला है। तो आप ये वीडियो वो एंड तक ज़रूर देखना। तो इसको हमें पहले फैब्रिक पे हम देखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये पेपर है उसके ऊपर देखेंगे। फैब्रिक हमारे पास लंबा होता है तो हम डिटेल में उसको अच्छे से वीडियो में नहीं दिखा पाते, क्योंकि इतना फैब्रिक लंबा वीडियो में नहीं आता है अच्छे से। इसीलिए हम पहले आपको इसके ऊपर दिखाएंगे जो हमारे पास ब्राउन पेपर है। ओके, मान लो ये आपके पास फैब्रिक है, तो ये आपका फैब्रिक है। तो अभी आपको सबसे पहले लहंगे में 2 नाप लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको कौन सा नाप लेना है, आपकी लहंगे की लेंथ कितनी है। सबसे पहले आपको लेंथ चेक करनी है, और जो आपकी कमर है, जहाँ आप लहंगे को टाइट से रखोगे बांध के, वहाँ आपको कमर का नाप लेना है। ये 2 नाप लहंगे के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें तीसरा कोई नाप नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लेंथ, और जो हमारी कमर है, तो आपकी जो भी कमर हो आपको वही लिखना है। तो हमारी 32 इंच की कमर है तो हम कमर ले लेंगे, और लेंथ भी हम चेक करेंगे। सबकी लेंथ और कमर का नाप अलग अलग आएगा। तो अभी आप देख सकते हो, अगर हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे जो हम बाकी सब लहंगे कटिंग करते हैं, तो वो इस तरह से कट करते हैं। ओके, इसका जो गोलाई का शेप है वो ज़्यादा गोलाई वाला आता है। और यहाँ पे फिर आप, अगर आपको लेस लगानी है तो वो आप लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे, वो भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे। और एक लहंगा होता है जिसमें हम प्लेट बनाते हैं। ओके, एक लहंगा तो हमारा अम्ब्रेला कट हो चुका है, दूसरा होगा हम जिसमें हम प्लेट बनाते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा और जिसमें ज़्यादा घेर वाला बनेगा तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ऊपर का जो है वो हमारा अम्ब्रेला है, नीचे हमने प्लेट वाला बनाया है। अगर आप रियॉन का फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो आपको प्लेट वाला बनाना है। ओके, प्लेट वाले में क्या होगा कि जो हमें नीचे बॉर्डर लगानी है, लेस लगानी है, तो वो आप अम्ब्रेला में नहीं लगा सकते। जब प्लेट वाला बनाओगे उसमें लगा पाओगे, क्योंकि प्लेट वाले में मेन क्या है कि आपका जो लहंगा है उसका फैब्रिक सीधा कट होता है, उसमें कोई गोलाई का शेप नहीं होता है, सीधा कट होता है। इसीलिए इसमें आप आसानी से लेस लगा सकते हो। हमारी लहंगे की लेंथ है 36 इंच। ओके, अभी आपको लेंथ कहाँ से चेक करनी है, जहाँ बेल्ट आएगा उसको माइनस कर देना है। ओके, बेल्ट अभी हमें नहीं लेना है 2 इंच का, उसके नीचे से लेके हमारी जो लेस है उसके ऊपर तक आपको लेंथ चेक करनी है यहाँ से। ओके, इतनी हमें लेंथ चेक करनी है। तो हमारी टोटल लेंथ 36 है। जो बेल्ट है उसको हमें माइनस करना है। मान लो अगर आप बेल्ट रख रहे हो 5 इंच का, तो आपको क्या करना है, आपकी 36 की लेंथ है, 5 इंच का बेल्ट माइनस करना है। आप जितना बेल्ट रखना चाहते हो उतना आपको लेंथ से माइनस कर देना है। अगर आपकी लेंथ इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है, मान लो अगर आपकी 14 इंच की लेंथ है और 4 इंच का बेल्ट है, तो आपकी 36 इंच लेंथ आएगी। हमारी टोटल लेंथ 36 है, 5 इंच माइनस करेंगे तो 31 इंच आएगा। ओके, तो बेल्ट का आपको खाली माइनस करना है क्योंकि वो अलग से लगेगा। ओके, तो हमारा 31 इंच इसकी लेंथ आ गई। तो अभी आपको फैब्रिक पे किस तरह से कटिंग करना है वो हम देखेंगे। तो मान लो ये हमारा फैब्रिक है। ओके,
तो आपको जितना घेर चाहिए उतने मीटर आप फैब्रिक ले सकते हो। हमें अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो तो 2 से 3 मीटर के बीच में आपको ये फैब्रिक लेना है। अगर इससे ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हो तो 3 मीटर से आप 4 मीटर या 4.5 मीटर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर आपको अपनी लेंथ जितनी उतना आपको एक मार्क कर देना है। ओके, माइनस करने के बाद जो आपकी लेंथ आई थी वो लेंथ आपको ले लेनी है। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो ऊपर का मेन फैब्रिक है इतना हमें काम में आने वाला है। तो इसको अब हम कट करेंगे। ओके, हमने ये लेस वाली थी तो वो माइनस कर दिए। अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो तो मैंने कहा 2 से 3 मीटर आपको फैब्रिक लेना है। अगर आप हैवी बनाना चाहते हो, ज़्यादा घेर वाला आपको चाहिए, तो आप 3 से जितना ज़्यादा लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ओके, 3 से जितना, इससे कम नहीं लेना। इससे कम में आपका नॉर्मल घेर बनने वाला है, लेकिन इतना भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ ले ली, बेल्ट का माइनस करके जो नीचे बेल्ट आएगा उसका हमने माइनस किया है। लेंथ लेने के बाद आपका जो भी फैब्रिक हो उसको आप जितना मीटर रखना चाहते हो, 3 मीटर का घेर है तो 3 मीटर तक आपको इसको कटिंग करना है, 2 मीटर है तो 2 मीटर तक कटिंग करना है। ओके, इस तरह से हमने ये फैब्रिक ले लिया है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ ऊपर हमारा कमर का पार्ट है और नीचे हमारा घेर वाला पार्ट आएगा। तो हमारी कमर तो घेर से बहुत ज़्यादा कम होती है। हमारी कमर है 32 को हमें रखना है और हमें जो फैब्रिक की प्लेट है वो लेनी है। कहाँ तक प्लेट लेनी है? जब तक हमारी कमर 32 की ना बन जाए तब तक। अगर आप फैब्रिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको एकदम पास पास में प्लेट लेते जाना है। अगर कम फैब्रिक है, कमर की साइज़ भी आपकी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ी दूर दूर चुन्नट लेके जाना है। या फिर आपको इसमें क्या करना है, फैब्रिक कम रखना है। जो हम चुन्नट में प्लेट लेते हैं उसमें आपको फैब्रिक कम यूज़ करना है। तो हमारे पास ये फैब्रिक है ही ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, जितना हम एक प्लेट में रखेंगे फैब्रिक उतना ही सारी प्लेट में हम फैब्रिक रखते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसमें प्लेट डालते जाएंगे उतनी हमारे नीचे से घेर का शेप गोलाई का आता जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आपको सारी चुन्नट बनाते जाना है। इस तरह से अगर आप प्लेट बनाओगे तो रियोन के फैब्रिक में इसकी जो प्लेट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखने वाली है। तो इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक में कमर के अकॉर्डिंग प्लेट बनाते जाएंगे। ओके, अभी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसके जो ब्राउन पेपर पे भी इतना अच्छे से इसका लुक आ रहा है, तो फैब्रिक पे बहुत अच्छे से इसका लुक आने वाला है। सारी प्लेट हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमने प्लेट बना दी और ऊपर की साइड हमने सिलाई लगा दी है ताकि इसकी जो प्लेट है वो अच्छे से आपको दिखे। ओके, तो ये हमारी प्लेट बन चुकी है। नीचे से थोड़ा सा गोलाई का शेप हमारा टेढ़ा है तो हम उसको कट करके हम उसको सीधा भी कर देंगे। आपको प्लेट बनाने के बाद इसके ऊपर प्रेस कर देनी है, प्लेट को एकदम अच्छे से रखनी है। और प्लेट में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सारी प्लेट एक ही साइड की होनी चाहिए। ओके, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसकी प्लेट है और एकदम नीचे तक प्लेट है। तो इसी तरह से आपको प्लेट बनाते जाना है। ओके, और प्लेट के बाद हमें लेस जो हमारी है वो हमें लगानी है यहाँ से। ओके, इसको हम थोड़ा सीधा कट भी कर देंगे। कट करने के बाद इसका जो लुक है बहुत अच्छे से आएगा। इसका जितना आप घेर बनाना चाहते हो उतना आप बना सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि हमने फैब्रिक को सीधा कट किया था लेकिन नीचे से हमारा गोलाई का शेप आ चुका है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह का हम फैब्रिक ले लेंगे। जो हमें नीचे लेस लगानी है वो हम लेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक ले लिया है। अभी हमने 5 इंच माइनस किया था तो आपको 6 इंच का बेल्ट लेना है क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा और नीचे से भी फोल्ड होने वाला है। तो आपको क्या करना है, 5 इंच है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच का हम इस तरह से सीधी पट्टी कटिंग करेंगे। सीधी पट्टी आपको कटिंग करके जो नीचे का गोलाई वाला पार्ट है वहाँ पे आपको इसको किस तरह से अटैच करना है तो आप देख सकते हो। तो हमें इस तरह से रखना है, सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे। ओके, ये हमारा लहंगा है। तो इस तरह से आपको अटैच करते जाना है, ऐसे अटैच करते जाना है आपको। ओके, इसमें आपको एक भी रिंकल्स नहीं आएगी क्योंकि ये हमारा बेल्ट एकदम सीधा है और हमारा जो लहंगा है उसको भी हमने सीधा कट किया था। चुन्नट लेने के बाद इसकी गोलाई का शेप आया है तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से बेल्ट को बिठा पाओगे। तो इसको हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो अभी इसका लुक भी आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आने वाला है।
ओके, तो इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे पूरे बेल्ट को। तो इस तरह से हम अटैच करेंगे, फिर ये बेल्ट इस तरह से सीधा हो जाएगा। ओके, इस तरह सीधा आ जाएगा। तो इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से आने वाला है। और बेल्ट के ऊपर भी आपकी जो क्रीज़ है, ये हमारी प्लेट बन रही है, वो बेल्ट के ऊपर भी प्लेट बनेगी, तो बहुत अच्छे से लुक आने वाला है। तो अब हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, हमने थोड़ी सी डिज़ाइन भी बना दी है। और इस तरह से डिज़ाइन इसीलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि ये हमारा बेल्ट है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ से बेल्ट में भी बहुत अच्छे से इसकी प्लेट बन रही है। तो इसका लुक आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से लुक आ रहा है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसका दिख रहा है। ये जो पेच है तो ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि की सीज़न है। तो नवरात्रि में आपको ये बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप नहीं लगाना चाहते, सिंपल रखना चाहते हो, या फिर सिंपल लेस लगाना चाहते हो, तब भी आपकी लेस लग जाएगी। कमर की साइड आपको 5 इंच का बेल्ट कटिंग करना है। वो स्टिच होने के बाद 2 से 2.5 इंच का बन के रेडी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप इसका जो लुक है, बहुत ही अच्छे से लुक आ रहा है, जैसे हमारे फ़ोटो में दिख रहा है ऐसे ही हमारा इसका लुक आ रहा है। ये आपकी जो प्लेट है उसके ऊपर आपको प्रेस लगानी होगी, तभी आपकी प्लेट अच्छे से आपके फैब्रिक में दिखेगी। ओके, तो बहुत अच्छे से हमारा ये लहंगा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमें देखेंगे इसके जो ब्लाउज़ का पार्ट है, या फिर इसमें हम एक अम्ब्रेला कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि अम्ब्रेला कटिंग में और इस तरह प्लेट वाले ब्लाउज़ में, प्लेट वाले लहंगे में कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन सी दिक्कत होती है। ओके, तो ये तो हमें फर्मा ही कटिंग करना है, तो हम इसको सिंगल ही कटिंग कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमने एक कॉर्नर पकड़ा है, ये हमारा फैब्रिक है इस तरह का। तो आपको क्या करना है, इस फैब्रिक को पहले हम देख सकते हो, आप इस फैब्रिक को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि हमें जितना यूज़ करना है उतना ही हम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास फैब्रिक है, इसको हम फोल्ड नहीं करेंगे, डबल फोल्ड नहीं करेंगे। आपको अगर करना है तो डबल फोल्ड ही आपको कटिंग करना है, ताकि आपका फ्रंट और बैक दोनों साथ में निकले। तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा तो हम इसको कटिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम फैब्रिक को सिंगल रखेंगे और सिंगल से ही कट करेंगे। ओके, तो फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करना है, उसके बाद एक कॉर्नर पकड़ना है और इस तरह से आपको ऊपर की साइड पॉइंट निकाल के इस तरह से रख देना है। इसको हम उरेफ में बोलेंगे, उरेफ जो हम कटिंग करते लहंगा या फिर हम गाउन भी कट करते हैं। आपको क्या करना है, ऊपर की साइड से आपको कमर का नाप निकालना है। आपकी जो भी कमर हो उसको 4 से डिवाइड करना है, और फिर आपको 1 इंच या 2 इंच जितना आपको मार्जिन का ले लेना है, और फिर आपका जो भी नाप आएगा वो इस तरह से कमर का नाप ले लेना है। ओके, फिर आपकी लेंथ ले लेनी है। लेंथ इसमें भी आपको बेल्ट का माइनस करना है। 36 में से 5 इंच माइनस करेंगे, 31 आएगी। 31 की हम इस तरह से लेंथ चेक करेंगे। ये फर्मा है, इसीलिए मैं आपको नॉर्मल ऐसे ही बिना नाप का बता रही हूँ। ओके, इस तरह से हमारा अम्ब्रेला कट हो जाएगा। तो इसको अब हम कटिंग करेंगे। ओके, तो ये हमने सिर्फ फ्रंट का पार्ट बनाया है, एक ही पार्ट है, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से अम्ब्रेला आएगा। इसमें जो गोलाई है, तो ये गोलाई हमने अभी बनाई है। ओके, जो प्लेट वाली ब्लाउज थी इसमें हमने गोलाई का शेप नहीं दिया था, वो अपने आप प्लेट ली थी तब बन गया था लहंगे में। तो इसमें हमें गोलाई शेप हमने खुद बनाई है। तो दोनों में प्रॉब्लम क्या होगी, ओके, इसमें प्लेट की वजह से गोलाई का शेप आ चुका है, फिर हमारी जो लेस है वो अच्छे से लग चुकी है। और अम्ब्रेला कटिंग में आपको जो लेस लगानी होगी वो आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये गोलाई का शेप है। गोलाई के शेप में आप जब लेस लगाओगे तो उस लेस में आपको चुन्नटें आएगी, फिर आप अच्छे से लगा भी नहीं पाओगे, इसका फिनिशिंग भी इतना अच्छे से नहीं आएगा। अगर आपको इसके ऊपर लेस लगानी है तो जो पतली वाली लेस होती है तो वो लहंगे के ऊपर लगा सकते हो। तो इसमें आपको माइनस नहीं करना है, जितनी आपकी लेंथ है वो टोटल लेंथ लेनी है। ओके, इसमें आप पतली लेस लगा सकते हो, इसके ऊपर जो चौड़ी लेस होती है वो भी आप नहीं लगा सकते, सिर्फ पतली वाली एक सिलाई वाली लेस आप लगा सकते हो। और जो हम प्लेट वाली बनाते लेंगे तो उसमें आप जितनी चौड़ाई चौड़ाई वाली लेस लगाना चाहते हो, पतली लगाना चाहते हो, जो भी लगाना चाहते हो वो आराम से आसानी से लग जाएगी। तो इन दोनों के लुक में सबसे ज़्यादा जो प्लेट वाला लहंगा होता है तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसमें आप देख सकते हो इसका जो लहंगे का लुक है वो बहुत अच्छे से आया है। अब हम इसकी जो ब्लाउज़ का कटिंग है तो वो मैं ऐसे ही आपको नॉर्मल सिखा रही हूँ कि ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए आपको कौन कौन से मेज़रमेंट लेने हैं। अगर आप इस ब्लाउज़ का डिटेल में कटिंग करना चाहते हो, डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करना, तो इस ब्लाउज़ का भी हम पूरा डिटेल में कटिंग लाएंगे।
तो अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ब्लाउज़ में आपको कौन कौन से मेज़रमेंट लेने हैं। तो ब्लाउज़ की पैटर्न देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ बीच में एक पेच लगा हुआ है, स्लीव में लेस लगी हुई है और जो हमारा गले का शेप है तो वो स्वीट हार्ट जैसा शेप है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट चेक करेंगे कि आपको कौन कौन से मेज़रमेंट लेने हैं ब्लाउज़ में। तो सबसे पहले तो हम ब्लाउज़ को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ब्लाउज़ आप जो भी पैटर्न बनाना चाहते हो उसको आपको ड्रॉ करना है। इसमें अगर आप स्लीव शॉर्ट रखना चाहते हो तो शॉर्ट भी रख सकते हो, अगर लॉन्ग पसंद है तो आप लॉन्ग भी रख सकते हो। तो इस तरह से हमारी स्लीव के ऊपर भी लेस लगी हुई है और बीच में देख सकते हो बहुत ही सुंदर पेच लगा हुआ है। तो इस तरह से हम पेज को ड्रॉ करेंगे। ये आपको ब्लाउज़ बनने के बाद आप ऊपर से आपको लगाना है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ लेनी है, आपकी जो भी लेंथ हो वो ले लेनी है। हमारी 14 इंच की लेंथ है तो हम 14 इंच लेंगे। फिर हम शोल्डर ले लेंगे, तो हमारा शोल्डर 13 इंच है। फिर आपको रेडी शोल्डर लेना है, तो रेडी शोल्डर आप देख सकते हो कि इस ब्लाउज़ में ज़्यादा है रेडी शोल्डर, तो हम 3 इंच ले लेंगे। आपको जितना रेडी शोल्डर रखना हो उतना आप ले सकते हो। ओके, चेस्ट लेनी है 30 इंच है। कमर आपकी 28 इंच है। शोल्डर टू एपेक्स आपका 9 इंच आएगा, जो भी सबका अलग अलग आएगा। एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच आएगा। ओके, अगर आप स्लीव का नाप लेना चाहते हो तो वो तो अभी हम इसमें नहीं ले रहे, बाद में हम लेंगे क्योंकि हम स्लीवलेस बनाएंगे। तो आप अभी इस देख सकते हो कि जिस तरह हमारा नीचे का बॉर्डर है उसमें जो हमने पेच लगाए हैं वही सेम पेच आपको पूरे लहंगे में सेम पेच रखना है, अलग पेच आपको नहीं लगाना है। सेम रखोगे तब इसका जो लुक है वो अच्छे से आएगा। ओके, तभी आप इसका जो फाइनल लुक है वो भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से आ रहा है। इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप देख सकते हो सारे पेज हमारे सेम है, तो आपको भी सेम पेज लेना है। तो ये मैंने बिना नाप का एक ब्लाउज़ कट किया है, तो इसको आप देख सकते हो। अभी फाइनल लुक लहंगा और ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से लगने वाला है। ये हमारा स्लीवलेस है इसलिए हमने स्लीव नहीं लगाई है। तो ये रहा इसका कटिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ब्लाउज़ का पूरा कटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करना, तो इसका पूरा हम कटिंग भी लाएंगे आपके लिए। तो इसमें आपको रियोन का फैब्रिक यूज़ करना है, किस तरह से कटिंग करना है तो वो भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आप ब्लाउज़ का कटिंग सीखना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर कर देना। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो? थैंक यू फ्रेंड्स।